सोचो, हिमालय के ऊपर सूरज उग रहा है, बर्फीली चोटियों को सुनहरे और लाल रंग से रंग रहा है। यह दृश्य न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को भी प्रकट करता है। यह सूर्योदय ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का प्रतीक है, जो एक नई शुरुआत और आत्मा की जागृति का प्रतीक है। प्रकृति का यह नजारा ब्रह्मचर्य के असली मतलब को दिखाता है, एक तेज, शक्तिशाली ऊर्जा जो अंदर से उठती है। यह ऊर्जा हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती है, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। यह ऊर्जा हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है और हमें हमारे उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाती है। जैसे सूरज आसमान में अपनी यात्रा शुरू करता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाला भी आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलता है। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों को समझने और हमारे जीवन के सच्चे अर्थ को खोजने में मदद करती है। यह यात्रा हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है। यह प्राचीन अभ्यास, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन में गहराई से बसा हुआ है, सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जो हमारी असली क्षमता को खोलता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। वेदों के प्राचीन ज्ञान से लेकर भगवद गीता की शिक्षाओं तक ब्रह्मचर्य को आध्यात्मिक विकास का आधार माना गया है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ता है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों को समझने और हमारे जीवन के सच्चे अर्थ को खोजने में मदद करता है। यही वो नींव है जिस पर हम उद्देश्य, स्पष्टता और ईश्वर से जुड़ाव वाला जीवन बनाते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के मानव चेतना पर गहरे प्रभाव को पहचाना था। वे समझते थे कि इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अंदर के ज्ञान और आनंद के अनंत स्रोत तक पहुंच सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। वे समझते थे कि इस शक्तिशाली ऊर्जा का उपयोग करके हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अंदर के ज्ञान और आनंद के अनंत स्रोत तक पहुंच सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर ध्यान भटकाने वाली चीजों और इच्छाओं से भरी होती है, ब्रह्मचर्य आंतरिक शांति और संतुष्टि का रास्ता दिखाता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये आत्म संयम की यात्रा है जो हमें अधिक जागरूकता, उद्देश्य और आनंद के साथ जीने के लिए सशक्त बनाती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति और ज्ञान को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाती है। ब्रह्मचर्य शब्द का अनुवाद अक्सर ब्रह्मचर्य के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका असली मतलब सिर्फ शारीरिक संयम से कहीं आगे तक जाता है। यह एक व्यापक जीवन शैली है जो हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल करती है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, वो दिव्य चेतना जो सभी चीजों में व्याप्त है, और चर्य का अर्थ है आगे बढ़ना या अपना आचरण करना। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जीवन को इस दिव्य सत्य के साथ संरेखित करना और अपने आचरण को इस दिशा में निर्देशित करना। यह केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को होशपूर्वक निर्देशित करके ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग है। यह अपनी सोच, शब्दों और कार्यों को अपनी उच्चतम आकांक्षाओं के साथ मिलाने का अभ्यास है। यह एक निरंतर प्रयास है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मचर्य की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। छांदोग्य उपनिषद इसे सर्वोच्च तपस्या के रूप में वर्णित करता है और आध्यात्मिक विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मचर्येण तपसा
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया गृहमेधेन स्वब्रह्म कार्यम करोति, छांदोग्य उपनिषद। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मचर्य जीवन के किसी विशेष चरण तक सीमित नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है जो हमारे अस्तित्व के सभी पहलुओं में व्याप्त है। चाहे हम छात्र हों, गृहस्थ हों या सन्यासी, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत हमें उद्देश्य और संतुष्टि से भरा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, जिससे हम अपने उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी जीवन चरण में हों, ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमें एक संतुलित और पूर्ण जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन को उच्चतम सत्य के साथ संरेखित करके हम सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जबकि शारीरिक संयम ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य पहलू है, यह केवल शुरुआत है। यह एक व्यापक जीवन शैली है जो हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में पवित्रता और अनुशासन को शामिल करती है। लेकिन ये इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसका उद्देश्य हमारे भीतर एक गहरी समझ और आत्म जागरूकता को विकसित करना है। ब्रह्मचर्य का असली सार आंतरिक पवित्रता और आत्म संयम की स्थिति पैदा करने में है। यह हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग दिखाता है। यह अपनी ऊर्जा को क्षणिक सुखों से दूर और उच्च लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने के बारे में है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अपने जुनून को रचनात्मकता, सेवा और आध्यात्मिक विकास में बदलने के बारे में है। यह हमें अपने भीतर की रचनात्मकता को खोजने और उसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। एक माली की कल्पना करो जो ध्यान से एक नाजुक फूल की देखभाल कर रहा है। वह फूल को बढ़ने और खिलने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। वे उसे पानी देते हैं जिससे वह हरा भरा और स्वस्थ रहता है, कठोर तत्वों से बचाते हैं ताकि वह फूल किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में भी सुरक्षित रहे, और उसे बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यह पोषण उसे मजबूत और लचीला बनाता है। इसी तरह ब्रह्मचर्य हमारे मन के बगीचे की खेती करने, प्रेम, करुणा और ज्ञान जैसे सकारात्मक गुणों का पोषण करने की कला है। यह हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करके हम दुनिया और खुद को अधिक स्पष्टता से देखने लगते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। हम उन प्रलोभनों का विरोध करने की ताकत विकसित करते हैं जो हमें भटकाते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुशासन सिखाता है, और अपने लक्ष्यों को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। ये आत्मखोज की यात्रा है जहां हम अपनी इच्छाओं को समझना, अपनी ऊर्जा का उपयोग करना और अपने उच्चतम मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखते हैं। यह हमें अपने सच्चे स्व को खोजने और उसे प्रकट करने में मदद करता है, और अपने उच्चतम मूल्यों के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखते हैं। यह हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मचर्य के प्राचीन ज्ञान को समझने लगा है। इच्छा शक्ति और आत्म संयम पर किए गए अध्ययन हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर इन गुणों के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। शोध से पता चला है कि मजबूत आत्म संयम वाले व्यक्तियों के बेहतर रिश्ते, उनके करियर में उच्च स्तर की सफलता और अधिक समग्र खुशी होती है। उनके जोखिम भरे व्यवहार में शामिल होने की संभावना भी कम होती है, और वे तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं। तंत्रिका विज्ञान ने खुलासा किया है कि आत्म संयम का अभ्यास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो निर्णय लेने, योजना बनाने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे शारीरिक व्यायाम हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य का अभ्यास हमारी इच्छा शक्ति की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जिससे ऐसे चुनाव करना आसान हो जाता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों के साथ मेल खाते हों।